किलोमीटर की हुकूमत है, यही कहते हैं ना वो। तो हमें 27 किलोमीटर में जो हम कर सकते हैं हम करके दिखाएंगे, जब टाइम आएगा तो लोग फैसला करेंगे। उजलत किस चीज की है, जल्दी किस बात की है, कौन सी आग बुझानी है इन्होंने, या कौन सा कश्मीर फतह करने जा रहे हैं आप? अब चलने दें इस निजाम को, रहम करें लोगों पर। कभी सड़कें बंद करते हैं, कभी हल्ला गुल्ला करते हैं, कभी इस्लामाबाद को आग लगाते हैं आके, कभी आप बहकी बहकी बातें करते हैं, कभी जो कौमी दिफाई अदारे हैं उनको पड़ जाते हैं आप। हम नहीं तकलीफ से गुजरे, हमसे ज्यादा तकलीफ काटी है इमरान खान ने। उसने तो देखा ही कुछ नहीं जो हमने भुगता है, और एक बार नहीं कई बार भुगता है। हम तो इस तरह फटते जिस तरह ये साहब फट जाते हैं। अपने अंदर तदब्बुर पैदा करें, समाई पैदा करें। एक दिन कहते हैं बात करूंगा, दूसरे दिन कहते हैं कि मैंने मजाक किया था। तो जो अब ये नहीं पता मजाक कब करते हैं और सीरियस कब होते हैं, तो इनसे कौन बात करेगा? तो ये मसाइल है। ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने तो ये एक्सेप्ट कर लिया कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। क्या आप लोग भी ये एक्सेप्ट करने जा रहे हैं कि पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी जिसके ऊपर एक्सटेंशन के लिए कानून बना था, आप लोग उस अमल का हिस्सा रहे, आप भी कौन से माफी मांगते हैं? किस बात की भाई? वो एक आईनी बिल था, हमारी क़यादत ने और हम सब ने सोच समझ के फैसले किए थे। हम जेलों में थे, हम एक कहर था जिसका सामना कर रहे थे। उसके बावजूद कोई तलवार थोड़ी गिरी हुई थी कि कोई जबरदस्ती वोट ले सकता है। कोई जबरदस्ती वोट नहीं ले सकता। एक मिनट यार, बात का जवाब तो दे दो। कोई रोबोट थोड़ी है कि जिनको चाबी लगेगी तो लोग जो है वो दे देंगे। हम जेलों में थे, हमें लोगों ने कहा निकाल के बाहर बुलाया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, किरदार भी इर्द गिर्द है। जेलों में से बाहर बुला के तो हमें कहा गया कि जी आप फॉरवर्ड ब्लॉक बना दें, आप चीफ मिनिस्टर बन जाएं, आप फलां बन जाएं। हमने तो इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, माजरत करके वापस जेल चले गए, आराम से जेल में बैठे रहे, अल्लाह ताला पे छोड़ दी। एक दिन तो निकलना ही था। तो ये बात है, हमें कोई पशेमानी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ना नो कॉन्फिडेंस के ऊपर है और ना जो लेजिस्लेशन है उसके ऊपर है। ये एक ही आदमी है जो रोज कहता है मुझसे गलती हो गई, रूस जाना मुझसे गलती हो गई, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन मेरी गलती थी। अच्छा भाई, एक गलती की थी भैया, एक्सटेंशन अगर गलती मान ली जाए, खान साहब जैसे फरमा रहे हैं, तो जब दोबारा एक्सटेंशन की पेशकश करने की आपको क्या जरूरत पड़ी थी? और आपने वो बंद कमरे में तो किया, टेलीविजन पे आके आपने कहा कि नई हुकूमत आके चीफ की तकर्री करेगी, नए चीफ की। इसका क्या मतलब था? मतलब था कि जब इलेक्शन होगा, नई गवर्नमेंट आएगी तो नए चीफ की अपॉइंटमेंट करेगी। मीनिंग बाय के मौजूदा चीफ चलेंगे, तो जब तक वो रिटायर नहीं हुए आपकी जबान बंद थी। एक आदमी रिटायर हो जाता है तो आप तुम्हार गालियों का आप शुरू कर देते हैं। हौसला होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, मेरा ख्याल है इनमें से किसी एक महीने में आ जाएंगे इंशाल्लाह। ये माजरत के साथ आपने सवाल के अंदर अपनी राय का इजहार किया है। आपको मेरी प्यारे भाई सवाल का हक है, अपनी राय देना मेरा राइट है। और एक सेकंड मेरे प्यारे भाई, एक मिनट। और अगर जनाब ने राय देनी है तो तुसी अच्छे आ जाओ तो मैंने उससे सवाल करूंगा। ऐसा एक मिनट यार, ऐसा नहीं है। नैब के काले कानून ने पाकिस्तान की इकोनॉमी का सत्यानाश किया है। ये रेलवे के अफसरान थे 6 बेगुना, उनको पकड़ लिया, 6 महीने जेल कटवाई और पिछले ही दौर में वो बाइज्जत बरी होकर निकले। तो अगर उस ड्रैकोनियन लॉ के अंदर अमेंडमेंट की गई है तो वो किसी 2, 4, 10 खानदानों के लिए नहीं की गई है। सबसे ज्यादा तादाद वहां पे सिविल सर्वेंट्स की थी। बेचारे पड़े हुए थे अंदर, उनका खाना पहुंचाने वाला कोई नहीं था। आपको पता है लोगों के साथ किस किस वो मुसीबत से गुजरे हैं। प्रोफेसर्स को पकड़ा गया, कारोबारी लोगों को रुस्वा किया गया। लोग जो था वो आपका कैपिटल, उसकी पाकिस्तान से बाहर फ्लाइट हुई, पैसा लोग बाहर ले गए। लोगों ने कहा यहां प्रोजेक्ट ही कोई नहीं करना। ये नैब का कानून तो परवेज मुशर्रफ बना गया था आर्म ट्विस्टिंग के लिए, फिर उसको इमरान ने और उसके सहूलतकारों ने इस्तेमाल किया। शर्म भी नहीं आई उनको इस्तेमाल करते हुए। असूलन तुम्हें नैब को खत्म कर देना चाहिए था, नया अदारा बनना चाहिए था। और वो वक्त भी आएगा, अकाउंटेबिलिटी का निजाम नया आना चाहिए। उन सारे लोगों को घर जाना चाहिए जो इस विक्टिमाइजेशन के अमल का हिस्सा रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आपने देखा कि कुछ लोगों ने आपको बाहर निकाल के कहा कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए, क्या ये वही लोग थे जिन्होंने मोनस अलाई को कहा कि आप पीटीआई की तरफ जाएं? क्या कहेंगे? मोनस अलाई साहब की क्या कहते हैं, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो उस वक्त प्रोजेक्ट इमरान को चला रहे थे, उन्होंने हर अरबा इस्तेमाल किया, जहाज भर भर के एमपीएस एमएनएस के लेके जाते थे। आखिरी बात सुन लें, इनका ख्याल है कि हम इलेक्शन से भागेंगे। हमने कोई नहीं भागना, ना सहूलतकार अवेलेबल है,
نہ وہ جہاز اویلیبل ہے، نہ ان جہازوں کو بھرنے والے اویلیبل ہیں. تو اگر آپ یتیم ہو کے سیاسی یتیم کے طور پہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں وہ آئیں، ہم تو ساری زندگی یہی کام کرتے رہے ہیں. بہت شکریہ.